हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और एलियन सच में होते हैं ये फैक्ट भाई नहीं, मेक्सिको में दिखाई गई तस्वीरों का कहना है। पर ये एलियन कौन से तारे से अर्थ को पधारे हैं, इसकी चर्चा जरा देर में। उससे पहले ये देखो, टीटू मामा आपके लिए टकेशीस कैस्टल लेकर आए हैं। लेकिन किंतु परंतु अगर टीटू मामा यहाँ हैं, तो जावेद जाफरी कहाँ हैं? वेल, हर सवाल का जवाब ढूंढा जाएगा। पर क्या आप जानते हैं बिग बॉस 17 कब आएगा? अगर नहीं तो सवार हो जाओ आपकी सुपरफास्ट फैक्ट भाई खबरें एक्सप्रेस पे, जहाँ आपको जवाब ही नहीं, हंसते इंडिया की खबरों के साथ हंसते मुस्कुराते रहने की वजह भी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। मुन्ना भाई रिटर्न्स। लोगों के सामने ये टीजर तो आया था, मगर ये फिल्म कभी नहीं आ पाई और दिन से महीने, महीने से साल बीतते चले गए, लेकिन कोई खबर नहीं आई। इनफैक्ट मुन्ना भाई 3 के लिए प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा ने भी कहा था कि वो शिकारा के बाद अब मुन्ना पर काम करेंगे, पर वो भी कैंसिल हो गया। लेकिन अब कैंसिल को भी कैंसिल करते हुए मुन्ना और सर्किट की जोड़ी दोबारा एक हो गई है। इतना ही नहीं, इन दोनों के साथ डायरेक्टर राजकुमार हिरानी भी नजर आ रहे हैं, यानी शायद मुन्ना भाई 3 की अनाउंसमेंट जल्दी सुनाई देगी। पर कमबैक का जिम्मा तो रोहित शेट्टी ने भी उठा लिया है। अपनी सर्कस को फ्लॉप जानने के बाद अब रोहित सिंघम 3 को लेकर आ रहे हैं, और अगर सूत्रों की माने तो सिंघम 3 में विलेन के तौर पर अर्जुन कपूर नजर आने वाले हैं। लेकिन आप इस खबर पर नाराज हो जाओ उससे पहले फैक्ट भाई आपको खुश कर दे और बता दे कि साई पल्लवी फाइनली बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, जिसमें लीड रोल जुनैद खान निभाएंगे। है ना सुपर डुपर हिट खबर? लेकिन भाई लोग, ये सब सालार के तूफान के सामने फेल है। जी हाँ, सालार की रिलीज काफी नजदीक है और इस मूवी के डिजिटल और म्यूजिक राइट्स 350 करोड़ में बिक चुके हैं, यानी इस फिल्म के रिलीज के पहले ही बाकी मूवीज फ्लॉप हो चुकी हैं। दिल दिमाग दम। हैप्पी बर्थडे टू यू एल्विश। पर जहाँ लोग जन्मदिन पे तोहफे लेते हैं, वहीं एल्विश ने अपने जन्मदिन पे फैंस को दिया म्यूजिक वीडियो का तोहफा और फैंस का रिटर्न गिफ्ट। एक दिन में 12 मिलियन व्यूज, 1.25 लाख कमेंट्स और नंबर 1 ट्रेंडिंग। अब एल्विश ने तोहफा दिया तो अभिषेक ने तोहफा लिया। कुछ दिन पहले एल्विश को मूवी मिली थी और अब क्या अभिषेक की बारी है? मूवी का भी कुछ सीन बना रहे थे, बट मैंने देखो मीटिंग तो चल रही है। उनकी आगे की बात भी सुन लो। ऐसा कुछ नहीं, मजाक करो, ठीक है? लेकिन दुखी मत हो, म्यूजिक वीडियो तो बन ही गया है। हो सकता है इनका मजाक भी सच हो जाए। पर मजाक से हट के हुआ है बिग बॉस 17 के प्रोमो लॉन्च का धमाका। OTT सक्सेस के बाद सलमान अब हर बार की तरह कुछ नया ले आए हैं। सल्लू भाई ने बताया कि अब तक सबने सिर्फ देखी है बिग बॉस की आंख, अब सब देखेंगे उनके ये 3 अवतार। कमिंग सून की टैगलाइन के साथ इस शो की डेट तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन न सिर्फ ऑडियंस ने #BigBoss17 ट्रेंड कर दिया, पर उनके एक्साइटमेंट की कोई सीमा ही नहीं है। और कहीं एक्साइटमेंट है तो कहीं एडवेंचर। खतरों के खिलाड़ी 12 के जाने माने कंटेस्टेंट फैसल शेख अब करने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी 13 में एंट्री, पर कंटेस्टेंट के तौर पे नहीं बल्कि एक चैलेंजर के तौर पर। अब इनके शो में आने से स्टंट का पारा कितना हाई होगा, ये तो आपको वीकेंड पे पता चलेगा। अंतरिक्ष से आया मेरा दोस्त। अगर आप सोच रहे हैं कि एलियंस कैसे दिखाई देते होंगे, तो फिगर नॉट, मैक्सिको ने उन्हें सीधा डिस्प्ले पर चिपका दिया है। ये 2000 साइंटिफिक डिस्कवरी और किसी ने नहीं, जाने माने जेमे मौसन ने की है। इनके मुताबिक पेरू के डायटोम माइंस में खुदाई के वक्त मिलने वाले 2 एलियंस 1000 साल से भी पुराने हैं। इतना ही नहीं, इनकी माने तो इन एलियंस का अगर DNA टेस्ट हुआ तो वो किसी भी धरतीवासी से नहीं मिलेगा। और बस इतना कहते ही मैक्सिको ने पहली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जो एलियंस पर रखी गई हो। वहीं इस इवेंट के दौरान एक्सरे दिखाया गया, जहां बताया गया कि एलियंस के अंदर एक भी मिला था। लेकिन क्या इनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? पता नहीं, क्योंकि ऐसे ही सबूत वो 2015 में भी लेकर आए थे, जब पेरू में एक मम्मी मिली थी, जहां जेमी उसे भी एलियन मान बैठे थे। वहीं तहकीकात होने पर पता चला कि वो हड्डियां एक छोटे बच्चे की हैं। यानी अब आप ही बताओ, क्या लगता है इस बार जमाई का दावा सही होगा? 55 में 55। जाफरी और ये है जापानी छिछोरा। अगर आपने बचपन में ये नहीं देखा तो क्या देखा? पोगो पे जावेद जाफरी की आवाज में टकेशीस कैस्टल की कमेंट्री और जापानियों की हर चैलेंज में खटिया खड़ी। सच में स्कूल ट्यूशन के होमवर्क से लेकर घर की मार, हर दर्द का इलाज होता था ये शो। और 55 में बचपन का वो स्वाद अब लौट आया है। Amazon प्राइम न सिर्फ टकेशीस कैस्टल को रिबूट कर रहा है, पर भुवन बम के मस्त फेमस कैरेक्टर टीटू मामा इसकी कमेंट्री करेंगे। और जहाँ इंस्टाग्राम से लेकर X पर वायरल इस खबर पे कि
किसी ने टीटू मामा के ट्विस्ट लाने की बात की, वहीं कुछ को जावेद जाफरी की याद आई, जिन्होंने 2005 से शो की कमेंट्री करके उसे वर्ल्ड फेमस कर दिया था। पर पिछले साल ही जावेद ने बताया था कि वो शो तो करना चाहते हैं पर उन्हें अप्रोच ही नहीं किया गया। अब इसकी वजह जावेद जाफरी के फैंस की गिनती कम होना है या टीटू मामा की ज्यादा, ये तो प्राइम ही जाने। पर टकेशीज कैस्टल ही नहीं, फैक्ट भाई के पास है फुल टू मेलोड्रामा प्लस नियम और शर्तें लागू वाले रोमांस का तड़का। सौभाग्यवती भवा 2 के प्रोमो में विराज डोबरियाल बोले तो करणवीर बोहरा नजर आए और उन्होंने ये साफ कर दिया कि राघव उनके जुनूनी इश्क को और 2 कदम आगे लेकर जाएंगे। आप इन दोनों में से किस शो के लिए हैं ज्यादा एक्साइटेड, कमेंट में बताइएगा। मेड इन इंडिया iPhone 15 लॉन्च हो गया है और उसकी प्राइस देखकर आप भी करोगे कि मेरी बिल्ली मुझे ही में आओ। जी हाँ, इस बार इंडिया ने इंडिया के लिए iPhone बनाया है, मगर फिर भी वो बाकी हर देश से महंगा है। यानी अपने ही देश में iPhone बनने के बावजूद आपको दुबई या यूएस के सहारे रहना पड़ेगा। जो iPhone 15 Pro Max इंडिया में 1,60,000 में मिल रहा है, वही दुबई में 1,15,000 में और यूएस में 99,000 का मिलेगा। मगर इस भेदभाव के बारे में बात करें तो इसकी वजह है इम्पोर्ट ड्यूटी के पेमेंट्स। तो भाई लोग, चाहे iPhone यहाँ बना है लेकिन उसके पार्ट्स लाने के लिए हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ा है, मगर फिर भी ये वाला आईफोन हम सबके दिल के करीब रहेगा। कैसे? वेल, इस आईफोन में इसरो द्वारा बनाया गया जीपीएस लगने वाला है। लेकिन अगर आईफोन के भाव गिरने की बात करें तो भाई लोग, ये पूरी सप्लाई डिमांड पर चलने वाली है। यानी शायद पुराने फोन्स या अगले आईफोन सस्ते हो सकते हैं। 1,000 करोड़। बचपन से लेकर आज तक गोविंदा की फिल्म देखकर सब ऐसे ही पेट पकड़कर हंसे हैं पर सबको हंसाने वाले गोविंदा आज खुद दुखी है और उनके दुख की वजह है 1,000 करोड़ का स्कैम। अब देखो, सोलर टेक्नोलॉजी अलायंस वो कंपनी है जिसके ऊपर देश के 2 लाख लोगों को ठगने की इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो गिनती आगे बढ़ भी सकती है। और 13 सितंबर को ओडिशा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग्स ने ये अनाउंस कर दिया कि अब 1,000 करोड़ के स्कैम में गोविंदा से भी किए जाएंगे सवाल जवाब। गोविंदा जी से जानना चाहेंगे कि इनका रोल एसटी में क्या है, क्योंकि गोविंदा ने इस कंपनी की एडवर्टाइजिंग की है। पर उनसे सवाल जवाब होने से पहले ही गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने ई टाइम्स को ये बताया है कि ये सब आधी पकी पकाई खबरें हैं। गोविंदा असल में एक एजेंसी के जरिए कंपनी के इवेंट में गए थे और उनका ना तो एसटीए के बिजनेस से कुछ लेना देना है और ना ही ब्रांडिंग से। बेचारी भूखी होगी। औरतें गॉसिप करते हुए क्या कुछ नहीं कह देती हैं, राइट? और गॉसिप करते हुए उन्हें अपने आस पड़ोस का भी कुछ ध्यान नहीं रहता। कभी कभी तो वो बातें करते हुए विटामिन पिल की जगह एयरपॉड्स ही खा जाती हैं। अरे नहीं, ये कोई मजाक नहीं था, ऐसा सच में हुआ है। ये कहानी है तन्ना बेकर की, जो एयरपॉड पहन के जॉग पर निकली थी, लेकिन अपनी दोस्त को देखकर वो गपशप करने रुक गई। इतने में उन्होंने अपने लेफ्ट कान से एयरपॉड्स निकाले और ऊपर वाली जेब में रख दिए। इसके बाद जैसे ही यहाँ वहाँ की बातें खत्म हुई, उन्होंने अपनी जेब से विटामिन पिल निकाली और निगल ली। लेकिन भाई लोग, क्या वो विटामिन पिल थी? बिल्कुल सही, वो था उनका एयरपॉड। अब इस चीज पर ना सिर्फ आप पर टैना भी याद करके हंसती है, पर फिकर नॉट, उन्होंने एयरपॉड खाने के बाद तुरंत डॉक्टर को फोन किया और सारी कहानी एक सांस में बता दी। इस किस्से के बाद पूरा इंटरनेट एक ही सवाल पूछ रहा था कि क्या एयरपॉड बैक एग्जिट से निकल गया, और अगर हाँ तो क्या वो अब चल रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। ये थी आज की वो खबरें जो आई बेट आप मिस नहीं करना चाहते होंगे। तो अगर आपको फैक्ट बाई की डेली अपडेट्स और फैक्ट्स का ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फैक्ट बाई की ऐसी ताजा खबरें देखने के लिए आप अभी इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।